दसम जैक बोर्ड के सभी छात्र छात्राओं का मेरे YouTube चैनल योर स्टडी गाइड में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स से एक्सरसाइज 13.2, जिससे एक प्रश्न मैं लिया हूं। तो पहले हम लोग ठीक प्रकार से प्रश्न को समझेंगे और समझने के बाद उसे सोल्व करेंगे। तो प्रश्न क्या कहता है उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक ठोस है, ठीक है, और उस ठोस में क्या क्या है, 120 सेंटीमीटर ऊंचाई और जिसकी त्रिज्या क्या है 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, ठीक है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। कहने का मतलब क्या है कि अर्धगोला है जिसकी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और उसी पर एक शंकु है, उसकी भी त्रिज्या कितनी है, 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार से सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तल्ली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे हुए पानी का आयतन ज्ञात करें। तो इस प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, एक बार चित्र से समझ लेंगे। अगर चित्र ठीक प्रकार से समझ में आ गया तो इस प्रश्न को सोल्व करने में किसी तरह की परेशानी होने वाली नहीं है। तो जैसा प्रश्न में दिया हुआ है हम लोग समझते हैं। एक बेलन पहले ले लिए, तो बेलन की ऊंचाई कितना है, 180 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या भी है 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम उसको लिखेंगे बाद में, ठीक है। और दूसरा चीज क्या है कि एक ठोस है, और ठोस कैसा है, तो अर्धगोला नीचे है और उसी पर एक शंकु लगा हुआ है और दोनों का त्रिज्या जो है वो 60 सेंटीमीटर है जैसा प्रश्न में दिया हुआ है। और शंकु की ऊंचाई कितनी है, तो 120 सेंटीमीटर, ये भी प्रश्न में दिया हुआ है। तो चलिए एक बार हम लोग चित्र को समझते हैं। ये पूरा कितना लंबाई है, 180 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें प्रश्न में दिया हुआ है कि शंकु की जो लंबाई है वो है 120 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां पर इसका भी त्रिज्या कितना है, शंकु का भी त्रिज्या है 60 और अर्धगोला का भी त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर ये भी हो गया। तब यहां पर हम थोड़ा सा समझेंगे, त्रिज्या के अनुसार यहां से यहां की भी लंबाई कितनी हो जाएगी, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे भी हम देख रहे हैं कि अगर यहां 120 है तो नीचे 60 ही होगा, क्योंकि पूरा लंबाई 180 है। तो यहां से यहां का लंबाई कितना हो गया, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया। अब इस ठोस को क्या किया है कि उस बेलन में पानी भरा हुआ है, ठोस को क्या किया गया, डाल दिया गया और इस प्रकार से डाला गया कि उसका निचला भाग जो है बेलन का तल्ली में जाके स्पर्श करने लगा। तो उसको जब डाला होगा तो स्वाभाविक है कि वहां का पानी निकल गया होगा और कुछ पानी वहां रह गया होगा। तो वही जो उस बेलन में जो शेष पानी बचे हुए हैं उसी का क्या करना है, हम लोग को आयतन ज्ञात करना है कि कितना पानी उसमें बचा हुआ है। तो सबसे पहले इस प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे, बेलन का आयतन निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहला काम हम लोग करते हैं, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन ये रहा सूत्र उसका, पाई आर स्क्वायर एच। इस सूत्र से हम लोग बेलन का आयतन निकाल लेंगे। तो बेलन का आयतन हमारा कितना निकलेगा, पाई 22/7 गुना बेलन का त्रिज्या कितना है, तो ये भी है 60 सेंटीमीटर, वो हम लिख देंगे 60 गुना 60 गुना बेलन का ऊंचाई कितना है, 180 सेंटीमीटर, वो भी हम लोग लिख देंगे। अब यहाँ जो कटेगा उसको काटेंगे, नहीं कटेगा छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ मुझे नहीं लग रहा है कि ये कटने वाला है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। यहाँ पर मैं तो चूंकि लंबा चौड़ा है इसलिए मैं यहाँ कैलकुलेटर का प्रयोग कर रहा हूँ। 22 गुना 6 × 36, 22 गुना 3600 गुना 180 बराबर हमारा हो गया 14256,000, ठीक है। तो यहाँ हमारा हो गया कितना हो जाएगा, 1,42,56,000 बटा 7 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा आ गया बेलन का आयतन। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ठोस का आयतन निकालेंगे। और ठोस में क्या है, जैसा मैं पहले भी चित्र में समझा चुका हूं, इसमें शंकु भी है और अर्धगोला भी है, यानी कि दोनों का आयतन को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो दूसरा नंबर में हम लोग निकालेंगे ठोस का आयतन, और ठोस का आयतन बराबर क्या होगा, शंकु का आयतन जोड़ अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन, ठीक है। तो शंकु का आयतन हम लोग निकालेंगे, तो शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वो सूत्र हम लिख देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर
H प्लस अर्धगोला का आयतन निकालेंगे तो अर्धगोला का आयतन बराबर होता है 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एक काम कर सकते हैं कि यहाँ जो जो कॉमन जाएगा, जो जो कॉमन हम ले सकते हैं उसको यहाँ कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो एक बार देखते हैं, यहाँ पर 1/3 हम कॉमन ले सकते हैं, इधर भी 1/3 है, यहाँ 2/3, तो 2/3 जो है उसको हम 2 गुना 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1/3 कॉमन ले सकते हैं, इधर भी पाई है और इधर भी पाई है, तो पाई कॉमन ले सकते हैं। यहाँ आर का स्क्वायर है और यहाँ आर का क्यूब है, जबकि सभी का आर यानी कि त्रिज्या का मान 60 है, इसलिए हम आर स्क्वायर को भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, इतना तो हम कॉमन ले लिए। अब यहाँ अंदर क्या बचा, यहाँ पर h बचेगा प्लस यहाँ पर 2/3 में 1/3 बाहर निकल गया है, तो क्या बचेगा 2 गुना r। ठीक है, ये कॉमन लेने के बाद बचा। अब यहाँ पर हम लोग मान बैठाएंगे, 1/3 गुना 22/7 गुना 60 गुना 60 इंटू h किसका, ऊंचाई किसका, शंकु का। तो शंकु का आयतन कितना है, शंकु का आयतन में हाइट हमको बैठाना है, तो कितना है शंकु का ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, तो वो हम लिख देंगे 120 सेंटीमीटर प्लस 2 गुना त्रिज्या कितना है 60, वो हम लिख देंगे। उसके बाद 1/3 गुना 22/7 गुना 60 गुना 60 गुना, यहाँ पर इसको अगर हम कैलकुलेशन करें तो 120 और 6 दूना 12 120, यानी कि 120 कितना हो जाएगा 240। अब यहाँ जो कटेगा काटेंगे, यहाँ पर तो 3 से हम काट सकते हैं, यहीं पर 3 दूना 6 20 या 60, ये कट गया। अब यहाँ गुना कर देंगे, तो यहाँ मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर का फिर से एक बार प्रयोग करता हूँ। 22 गुना 6 दूना 12 यानी कि 1200 गुना 1200 गुना 240, तो हमारा कितना आ गया 63,36,000/7 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा ठोस का आयतन निकल गया और ये हमारा बेलन का आयतन निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इस बेलन का आयतन से इस ठोस का आयतन को अगर हम घटा देंगे तो जो शेष बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा उसमें शेष बचे हुए पानी का आयतन निकल जाएगा। तो मैं इधर का प्रयोग करता हूँ, शेष बचे पानी का आयतन, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर है 14256,000/7 माइनस नीचे कितना आया है 63,36,000, ठीक है, बटा 7। तो ये तो समझ में आ गया कि यहाँ हमको करना क्या है, भिन्न का घटाव बनाना है। दोनों का लसाअ लेंगे, नीचे दोनों में 7 है तो हमारा 7 ही आ जाएगा। ठीक है, अब जब भिन्न का जोड़ या घटाव बनाते हैं, नीचे अगर हर बराबर है तो ऊपर में जितना रहता है अंश में बस उसको लिख लेंगे, तो कितना हो जाएगा 14256,000 माइनस 6336,000। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो माइनस करते हैं, चलिए 000, तो 3 0 तो यहाँ हो गया, यहाँ हम घटाएंगे 6 में 6 0, यहाँ पर घट जाएगा 5 है, यहाँ 3 है, 5 में 3 जाएगा तो 2, उसके बाद फिर यहाँ 2 में 3 घटेगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, एक इससे हासिल ले लेगा, 12 हो जाएगा, 12 में 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ कितना बचा 3, तो यहाँ 1 और 3 13 में 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, यानी कि 792,000/7। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, ये तो आ गया कि शेष बचे हुए पानी का आयतन। अगर इसको हम आंसर लिखते हैं तो इतना सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन अगर इसको हम लोग भाग देंगे, ठीक है, ये सेंटीमीटर में है, अगर इसको हम मीटर क्यूब में चेंज करना चाहे तो फिर से हमको आगे प्रोसेस करना होगा। तो चलिए यहाँ पर इसको हम लोग भाग देते हैं, तो कितना है 792,000, 4 बार 0 है, डिवाइडेड 7। अगर इतना हम लोग करते हैं तो कितना आएगा 131428.571, ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, अगर इसको हम लोग मीटर में चेंज करते हैं तब कितना आ जाएगा, तो उसको ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा, इस डिवाइड कर देंगे कितना से 1 2 3 4 5 6, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब है इस वजह से इसको हम लोग इतना से भाग देंगे, तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 6 अंक घसक जाएगा दशमलव, यानी कि आ जाएगा 1.31428571
ठीक है। तो दशमलव के बाद हम 2 अंक ले लेते हैं, तो 31, चलिए 1 अंक और बढ़ा देते हैं 4, तो 1.314 मीटर क्यूब, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप, मेरा विश्वास है कि ये प्रश्न थोड़ा लंबा है लेकिन समझने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो आप प्रॉपर स्टडी करते रहिए, आपका एग्जाम बिल्कुल ठीक ठाक होगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।